इस एसी को ख़रीद के मैं तो भाई परेशान हो गई हूँ। 3 साल हो गए इस एसी को, पर मेरे को कभी ये तो सुख दिया होता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली डोज विथ नुब्स। यहाँ मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। अगर आप एसी ख़रीदना चाह रहे हो और मेरे जैसे फ्रेशर हो जिसे एसी के बारे में कुछ नहीं पता, तो काइंडली बिलासपुर के किसी अच्छे इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ही लेना। रिलायंस से तो बिल्कुल मत लेना। ये एसी मैंने रिलायंस जियो से लिया था आज से 3 साल पहले। पता नहीं इसकी सर्विसिंग क्या हुई, फिटिंग करने वाला रायपुर से आया, बिल अजीब सा दिया और उसके बाद से ये चल ही नहीं रहा था ढंग से। साल भर भी नहीं हुआ, उसके बाद हमें इसमें गैस भराना पड़ा पिछले साल। उसमें हमारे 8-10 हज़ार निकल गए। उसके बाद हर साल इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है जिससे ये हवा देता ही नहीं है। अब किसी ने हमको बताया भी नहीं कि जेड सर्विसिंग भी होती है। वो तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, उसके यहाँ हो रहा था, उससे पूछा तो उसी ने बोला होता है। फिर हमने ब्लू स्टार कंपनी, हाँ ये ब्लू स्टार का ही है, हमने ब्लू स्टार कंपनी में कॉल किया और बोला कि हमारा एसी नहीं चल रहा, ठंडा नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है ये देखिए। तो तब जाके उन्होंने अपने सर्विसमैन को भेजा और फिर वो भैया देख के ही तुरंत बोले कि इसको जेड सर्विस की ज़रूरत है। तो हम लोग बोले करिए। अब ये देखिए जेड सर्विस हो रहा है, पहली बार 3 साल में पहली बार ये जेड सर्विस हम करवा रहे हैं और आपको मैं दिखाऊंगी। इतना ज़्यादा मैल था, इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि मैं क्या बताऊं। वो भैया पूरा जेट स्प्रे मार के पूरा वॉश किए। इतना मैला, इतना गंदा पानी। ये साफ़ पानी में 4 बाल्टी वहाँ पे ला के दी उनको, तब जाके वो भैया उसको क्लीन किए। अभी आपको दूसरे स्लाइड में दिखेगा कि कितना मैला और कितना गंदा पानी निकला है। मैं तो भाई परेशान हो गई थी, इतनी गर्मी लग रही थी, एक तो एसी भी नहीं चल रहा था। उसके बाद ये भैया ने फिर वॉश किया, देखिए पूरा पहले एसी को अंदर क्लीन किया, उसके बाद आए वो बाहर का जो क्या बोलते हैं उसको, बाहर का क्या है उसको मुझे नहीं पता क्या नाम है, वो जो बाहर जो आउटलेट रहता है उस आउटलेट को क्लीन किया। ये सब को उन्होंने क्लीन किया। मुझे लगा कि पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए हवा नहीं आ रहा। वो छोटे छोटे जाली आपको दिखे ना, मैं उसको अक्सर 2 दिन में वॉश कर रही हूँ, शायद अब ठंडी हवा है। वो 17-18 में हम टेम्परेचर सेट किया था तो भी एक बूंद हवा नहीं आ रहा था और इतनी गर्मी लगी थी। फिर ये भैया आके जब वॉश किए पूरा, तब जाके समझ आया कि इतना मैल भरा था इसके अंदर। ये पूरा उन्होंने देखो, ये आउटलेट, ये हमारे एसी का जो बॉनेट लगा था ऊपर में, उसको उन्होंने क्लीन किया जेट स्प्रे से। उसके बाद मैंने भैया को बोला कि भैया आप इस आउटलेट को अच्छे से वॉश करिएगा। ये नहीं कि 1-2 बार ही किया, क्योंकि ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये होता भी है क्लीनिंग। तो आप कंटिन्यूसली इसको वॉश कीजिए जब तक कि सफ़ेद नॉर्मल वाटर या क्लीन वाटर ना आए। ये देखो मेरा एसी, मतलब 3 साल हो गए। आप सोच सकते हो कि 3 साल में कौन सा एसी ख़राब होता है। मैंने ब्लू स्टार का 1.5 टन का एसी लिया था ये। रिलायंस वाले तो बिल्कुल भी अच्छी सर्विस नहीं दी है मुझे। फिटिंग के समय उन लोग मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किए। ये देखो आप देख सकते हो भैया जब स्प्रे मार रहे तो कैसे गंदगी निकल रही है। वो आपको दिख रहा होगा, ड्रॉपलेट्स जो गिर रहा है। मैं आपको नीचे दिखाऊंगी एक बार वीडियो, वो देखिए। ये काला पानी कंटिन्यूसली 15-20 मिनट्स ये गिरता रहा, पूरा बालकनी मट्टी और काला से भर गया। इतना ज़्यादा प्रेशर मार के भैया उसको वॉश कर रहे थे, मैं तो देख के दंग रह गई। जितना ब्लैक और डर्टी वाटर आपको यहाँ दिख रहा है, उतना ही गंदा पानी अंदर जब वो एसी को वॉश कर रहे थे उसमें से 1 बाल्टी भर के इतना गंदा पानी निकला है। मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सक रही थी, इसमें इतनी गंदगी थी तभी ये नहीं चल रहा था। भैया तो सीधा है, बोले कि पहले जेट सर्विसिंग कर लेता हूँ मैडम, उसके बाद आप बताइएगा। तो भैया के ऊपर मुझे भरोसा था कि वो बोल रहे तो उनको तो आइडिया होगा, मुझे तो कोई आइडिया था भी नहीं इस बारे में। फिर देखो आप पूरे अच्छे से उन्होंने क्लीन करके सब कपड़े से पोंछ वोछ के साइड पे रखा उन्होंने। और उसके बाद मैं तो बोल रही थी भैया आप कंटिन्यूसली क्लीन करो, जब तक कि मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊँ तब तक आप उसको वॉश करते रहो। बोल भी रहे थे मैम मोटर के पास से नहीं मारना चाहिए। मैं बोली भैया मैं क्या करूँ, इतनी गंदगी है, आपको क्लीन अच्छे से ही कर दो भैया, क्योंकि फिर पता नहीं कब क्लीन होगा। तो उन्होंने बोला साल में 1-2 बार तो जेट सर्विसिंग होनी ही चाहिए, और इसका हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था।
मेरा तो फर्स्ट टाइम मैंने एसी लिया था, तो मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मेरे आसपास सबके पास एसी, लेकिन कभी किसी से चर्चा भी नहीं हुआ, ना ही तो किसी ने बोला कि जेड सर्विसिंग भी कराना पड़ता है। और मैं तो हमेशा बस खाली यही बोल रही थी, ये तो जो रिलायंस हमने लिया था उसने ही हमारे साथ पूरा खेल कर दिया। रायपुर से एसी आया, हमने बुकिंग यहाँ करवाई, कैश पैसे दिए, उन्होंने रायपुर से 2-3 दिन बाद एसी भेजा। फिट करने वाले को फिर 2-3 दिन बाद भेजा, उसने फिटिंग के चार्जेस ले लिए अलग। मतलब मैं क्या ही बताऊं। और जिस साल हमने फिट किया था, आज से 3 साल पहले, हम लोगों ने ज़्यादा उसका यूज़ भी नहीं किया था एसी का। मैं बहुत कम यूज़ करती थी ताकि बिल कम है। उसके बावजूद भी पिछले साल भी गैस पूरा निकल गया बोले, तो हम लोग को लगा शायद होगा कुछ, नया एसी है, गैस कैसे निकल सकता है 1-1.5 साल में ही। फिर हमने गैस भरवाया, उसके बाद भी वो ऐसे ही मरियल टाइप ही चल रहा था, बिल्कुल हवा बहुत रेयर था। फिर इस बार जाके ये भैया को हमने बुलाया, तब ये आके सबसे पहले तो बोले जेड सर्विसिंग करूँगा, बाकी चीज़ें बाद में, पहले ये ठीक हो, जेड सर्विसिंग के बाद आप इसको ड्राई करिए 2 घंटे, उसके बाद आप देखिए चला के, अगर नहीं ऑन होता है या फिर कूलिंग नहीं कर रहा है तब आप फिर मुझे कॉल करिएगा। तो हम लोग बोले ठीक है। तो आप देख सकते हो, देखो कितना काला पानी निकला। मतलब इस बारे में मुझे अगर थोड़ा भी आइडिया रहता ना, तो मैं पिछले साल ही जेड सर्विसिंग करा लिए रहती। वो तो भला हो, मेरे दोस्तों का उनके यहाँ गई थी तो उनके यही चल रहा था, तो मैंने पूछा भी कि ऐसे पानी डाल के भी साफ़ होता है, तब उन्होंने बोला हाँ इसको जेड सर्विसिंग बोलते हैं। तब फिर मैं घर आई और फिर कॉल लगाई ब्लू स्टार को, तब उन लोग आए संडे को। तो मेरा तो पूरा संडे ही बर्बाद हो गया। और उस दिन दीदी भी नहीं आई, सरप्राइज़ दे दी मुझे। मुझे लगा चलो दीदी आई है तो ये सब क्लीनिंग में मेरी मदद करेगी। पूरा घर फैला था, विश्वास नहीं करोगे। संडे था, मैं उठी ही 9:30 बजे थी, उठी हूँ ब्रश करी, उतने में ये भैया आ गए। पूरा घर पानी कचरा, जितना भी पानी भैया सेफ्टी मेजर्स ले रहे थे, अंदर बेड के ऊपर उन्होंने प्लास्टिक सब बिछाया, लेकिन कहीं ना कहीं तो पानी गिरेगा ही ना नीचे फ्लोर पे। और भैया के जाने के बाद इतना पानी फैला हुआ था इधर उधर। ये देखो, आप देख सकते हो 15-20 मिनट धोने के बाद अब जाके क्लीन वाटर आया है, तब जाके मेरे कलेजे को शांति मिली कि क्लीन हो गया फाइनली अच्छे से। उसके बाद भैया ने उस जेट स्प्रे से ही पूरा बालकनी को धोया, लेकिन उतना साफ़ नहीं हुआ। भैया के जाने के बाद फिर मैंने सारा कुछ साफ़ किया, तो दीदी नहीं थी तो और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर खाना बनाना था, दीदी गायब है, खाना भी मुझे ही बनाना था। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। संडे मेरा ऐसे ही हेक्टिक में निकल गया। पूरी गंदगी साफ़ करना, अंदर पूरा बेड के ऊपर सब पानी के ड्रॉपलेट्स गंदगी थी, वो सबको मैंने क्लीन किया। बहुत ज़्यादा मेरे को माथा पच्ची हो गया। ये देखो भैया फिर भी क्लीन किए जा रहे, उस हर एंगल से उन्होंने क्लीन किया है। क्योंकि मैंने जब उनको बोला 3 साल से ये क्लीन ही नहीं हुआ है, तो वो समझ गए कि ये बहुत ज़्यादा गंदा है। तो हर जिस एंगल को पकड़े वहीं से आप देखो फिर काला वो गंदा धूल वाला पानी गिर रहा है। क्या ही बोलूँ मैं भाई, बहुत परेशान थी मैं। पूरी अप्रैल मंथ तो फिर भी जैसे तैसे ठंडा था, टेम्परेचर 24-23 में चल जा रहा था। मई के कुछ दिन भी ठीक थे, लेकिन मई के 10 तारीख के बाद से तो वो ऐसे चल ही नहीं रहा। मैं बार बार उसको खोल के उसके जो छोटे वाले जाली होते हैं उसको साफ़ करके चला रही हूँ, तो 2 दिन 3 दिन चलता है, फिर वैसी गर्मी। मतलब ऐसा लग रहा था एसी नहीं, कोई पंखा चल रहा, पंखे के सामने बैठी हूँ तब जाके मुझे हवा लग रही थोड़ी बहुत। ये देखो, आप देख सकते हो, ये एसी के वो जो मेन कवर है अंदर का, वहाँ से निकला है। उसके बाद मैंने लगे हाथ पंखा भी साफ़ कर दिया भाई, और ऐसे मेरा संडे एंड हो गया।